हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज आपको क्या सिखाएं। हमेशा की तरह वापस मैं एक नया प्रॉब्लम लेके आई हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैं श्योर हूँ कि आज का प्रॉब्लम भी हमेशा की तरह कुछ ना कुछ आपको नया सिखा के जाएगा। माइंड स्ट्रेचिंग प्रॉब्लम्स की सीरीज में ये आज का प्रॉब्लम, ये 5th प्रॉब्लम है। इसका मतलब इसके पहले के 4 प्रॉब्लम्स आप लोगों ने सब सॉल्व करके देख लिए होंगे। नहीं किए होंगे तो अभी भी करके देख सकते हैं। और मेरा जो दूसरा इंग्लिश एक्सप्लेनेशन का चैनल है, मैथ्स के फंडे नाम से, उसकी लिंक मैं हर वीडियो के अंत में देती हूँ इस चैनल पर। तो आप उस चैनल को भी विजिट करिए, वहां के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करके देखते रहा करिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स यहाँ के प्रॉब्लम से अलग होते हैं। तो आज का प्रॉब्लम शुरू करते हैं। आज का प्रॉब्लम है कि हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 उनको नेम किया गया है। एक इक्वेशन लोगैरिथमिक इक्वेशन है और दूसरी इक्वेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो मतलब बेसिकली तो नेचर ऑफ द इक्वेशन थोड़ी अलग है दोनों की। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपको किसी हिंट की जरूरत है तो मैं आपको हिंट देना चाहती हूँ कि ये दोनों इक्वेशन की एक खासियत है कि दोनों इक्वेशन में जो बेस हैं वो मोर देन 1 है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में बेस 2 और 3 है और इधर भी 3 एंड 2 है। तो बेस मोर देन 1 टाइप के ये लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है। तो अगर आप थोड़ी सी ग्राफ की हेल्प ले लें तो मुझे लगता है आप प्रोसीड कर पाएंगे। तो मैंने आपके लिए बेस मोर देन 1 वाला ग्राफ ऑफ लॉग एक्स बना के यहाँ पे दिखाया है। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो लॉगरिथमिक इक्वेशन है उसमें बेस 2 नहीं तो बेस 3 एक्सपेक्टेड है। तो ये जो बेस ए मैंने यहाँ पर लिखा है, ये ए की वैल्यू या तो 2 होगी या 3 होगी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया है। अगर आप इस ग्राफ को यूज करके अपना सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अपना लिखा हुआ सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिए। वो मेरे लिए और बाकियों के लिए भी वो श्योरली कुछ बेनिफिशियल होगा। और अगर आप हिंट के मुताबिक जाना चाहते हैं तो मैं आपको अगले पार्ट में इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगी, राइट। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा समय दे देती हूँ, आप इसके ऊपर सोचिए और फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो कुछ सोच पाए, कुछ नया लिख पाए? नहीं है तो मैं तो हुई आपके लिए, मैं आपके लिए सॉल्यूशन कंप्लीट करूंगी। ठीक है, तो क्या करते हैं हम ना 2 और 3 को हाईलाइट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दोनों जगह पर 2 और 3 वैल्यूज आने से मैं अलग अलग केसेस आपके साथ में डिस्कस करती हूँ कि सपोज x इज ग्रेटर देन 2 एंड y ग्रेटर देन 3। तो इस ग्राफ से आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं? जब आप 2 को हाईलाइट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं log x टू द बेस 2 के बारे में शायद बात करना चाहती हूँ। इतना तो आपको क्लियर है। तो ये log x टू द बेस 2 का ग्राफ जो होगा, ये जैसे मैंने ग्राफ बनाया है इस टाइप का आपको दिखने वाला है। तो आपकी जो ये a जो बेस है ये 2 है, मतलब यहाँ पर जहां पे मैंने a लिखा है ये आप 2 से रिप्लेस करने वाले हैं। ग्राफ ये ऐसा ऊपर जाने वाला ग्राफ आपको log x का मिलने वाला है। तो आप जब x ग्रेटर देन 2 की बात करेंगे तो ऑब्वियसली आप राइट ऑफ a, इधर कहीं तो आपका x होगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है, राइट। तो पिक्चर कुछ ऐसी सी नजर आएगी कि आप राइट ऑफ a उस साइड में आप चल रहे हैं। तो log x का क्या हाल होगा? अभी log x की वैल्यूज जो हैं ये ऊपर ऊपर जाने वाली हैं, इसका मतलब वैल्यूज वुड बी मोर देन 1। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब भी कभी आपका x ग्रेटर देन 2 होता है तो log x की वैल्यूज एंड बेस 2 है तब मोर देन 1 होती है। तो ऐसा सा ही कुछ हाल अभी y को जब आप डिस्कस करेंगे, log y टू द बेस 3 को, इसको जब आप डिस्कस करेंगे तो इसमें जो y की वैल्यूज आप ले रहे हैं वो अगर मोर देन 3 होंगी तो क्या होगा? देखिए आपको केवल यहाँ पर x जहां पर मैंने ग्राफ में लिखा है उसकी जगह वहां पर आपको केवल y लिखना है। पिक्चर ऐसी सी ही होगी जैसा कि ग्राफ में दिख रही है। तो y ग्रेटर देन 3 में भी आप राइट में चलेंगे, वैल्यूज ऑफ log x नहीं सॉरी log y जो होंगी वो ऊपर जाएंगी, मतलब मोर देन 1 होंगी। तो वहां भी सिचुएशन सिमिलर ही होगी लाइक बिफोर। तो y ग्रेटर देन 3 के लिए भी log y की वैल्यूज जो है विद बेस 3 ये मोर देन 1 आती है।
तो ये लेफ्ट हैंड साइड का क्या हाल होगा? log x to the base 2 more than 1 है, log y to the base 3 is also more than 1. तो यहां से मुझे मिलता है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 इज मोर देन 2. मतलब जो वैल्यूज हमने यहां पर ली हैं x ग्रेटर देन 2 एंड y ग्रेटर देन 3 टाइप की, वो इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई नहीं करती है. तो ऐसी ही सिचुएशन में एक और लेती हूं, वो है x लेस देन 2 एंड y लेस देन 3. अभी जब आप x लेस देन 2 बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये a आपका 2 है, आप इसके लेफ्ट में चलेंगे तो ग्राफ ऑफ log x ही नीचे जाएगा. नीचे जाएगा मतलब वैल्यूज ऑफ log x वुड बी लेस देन 1. ये पिक्चर आपको दिखाई देने वाली है, राइट? ऐसा करने से ये जो log x है यहाँ पर, इसकी वैल्यू मुझे समझ में आ रही है कि ये लेस देन 1 होने वाली है. और ऐसे ही log y की वैल्यू भी लेस देन 1 होगी. तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 वुड बी लेस देन 2, क्योंकि सम ऑफ दीज टू वुड बी लेस देन 2. तो इस सिचुएशन में भी हमें ऐसा रियलाइज होता है कि x लेस देन 2, y लेस देन 3 टाइप की वैल्यूज इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई नहीं करती है. इसका मतलब ये भी सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं बन सकते. तो ये दो केसेस तो मैंने आपके साथ में डिस्कस की, और भी तो केसेस बन सकती हैं, राइट? वो किस टाइप की केसेस बनेंगी? वो हो सकती है x लेस देन 2, y ग्रेटर देन 3 टाइप की, राइट? वो भी हमें डिस्कस करनी पड़ेगी. एक और भी सिचुएशन हो सकती है x ग्रेटर देन 2 एंड y लेस देन 3. उसमें क्या होगा उसको भी अभी अब हम स्टडी करके देखते हैं. तो अभी तक हमने इक्वेशन 2 को तो छुआ ही नहीं है, तो इसका भी हाल देखना जरूरी है. तो मैं फर्स्ट केस लेती हूँ x लेस देन 2, y ग्रेटर देन 3. अभी देखिए x लेस देन 2 मतलब 3 रेज टू x का क्या हाल होगा? अगर x 2 होता तो 3 रेज टू x 9 बन जाता. लेकिन अगर आप x लेस देन 2 बोल रहे हैं तो 3 रेज टू x की जो वैल्यूज हैं वो लेस देन 9 होंगी. और y ग्रेटर देन 3 से 2 रेज टू y की वैल्यूज जो हैं वो मोर देन 8 हो जाएंगी. तो जो उनका डिफरेंस है 3 रेज टू x एंड 2 रेज टू y का, ये जो डिफरेंस है ये लेस देन 1 होगा. तो ऐसी वैल्यूज भी इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई नहीं करती हैं, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो लेस देन 1 आने वाला है. ऐसा करने से मुझे क्या पता लगा कि x लेस देन 2, y ग्रेटर देन 3, these values also cannot be part of solution set. ये भी वैल्यूज सॉल्यूशन सेट में हिस्सा नहीं लेने वाली है. तो अभी एक और केस में लेके देखती हूँ, वो है x ग्रेटर देन 2, y लेस देन 3. अभी इसमें क्या हो जाएगा? अभी भी हम इक्वेशन 2 को ही स्टडी कर सकते हैं. देखिए x ग्रेटर देन 2 में 3 रेज टू x की वैल्यू 9 से ज्यादा होगी, और y लेस देन 3 से 2 रेज टू y की वैल्यू लेस देन 8 होगी. तो उनका जो डिफरेंस है वो अभी मोर देन 1 हो जाएगा. ऐसा करने से लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 बनने से इक्वेशन 2 मुझे बता रहा है कि x ग्रेटर देन 2 एंड y लेस देन 3 ये भी सॉल्यूशन सेट का हिस्सा नहीं बन सकते. तो अभी हमने 4 केसेस डिस्कस की. 2 केसेस में हमने देखा कि इक्वेशन 1 सेटिस्फाई नहीं होती है, दूसरे 2 केसेस में हमने देखा इक्वेशन 2 सेटिस्फाई नहीं होती है. अभी मैं श्योर हूं आप में से बहुत सारे लोग ये जंप लगाने के लिए तैयार हैं कि मैम आपने तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 ये तो आपने डिस्कस ही नहीं किया. तो ठीक है, यही इकलौता एक ऑप्शन बचा है, इसको भी डिस्कस करके देख लेते हैं. और क्या सरप्राइजिंगली, क्या मजे की बात है कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो ये अकेला सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, जो इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सेटिस्फाई करता है. अभी मैं इस मिनट पे आप में से कुछ लोगों को क्वेश्चन करना देना चाहती हूँ कि आप अगर ऑब्जर्वेशन से x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है, ये अगर आप जज कर पाए थे तो आप कंक्लूजन नहीं निकालिए कि x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 यही केवल इसका एक सॉल्यूशन है. वो एक सॉल्यूशन है, लेकिन वही केवल एक सॉल्यूशन है ये जरूरी नहीं है, और उसके लिए मुझे ये चारों केसेस आपके साथ में डिस्कस करनी पड़ी. तो ऐसा कभी कंक्लूजन निकालने से पहले बाकी सारे केसेस आपको सॉल्यूशन नहीं देने वाले हैं, इसकी पहले गारंटी कर लीजिए और तभी ऐसा सा कुछ कंक्लूजन निकालिए. मतलब यही केवल 2 वैल्यूज इसमें आपको मिलने वाली है. तो इससे मुझे अभी प्रोडक्ट एक्स वाई कितना मिलेगा? 6 मिलेगा, क्योंकि मेरा काम क्या था, मुझे निकालना था प्रोडक्ट एक्स वाई, राइट? तो यहां से मुझे मिला प्रोडक्ट एक्स वाई इक्वल टू 6. तो ये फाइनली हमारा आंसर होने वाला है. आई एम श्योर इसमें आपने कुछ नया सीखा. क्या नया सीखा? ऐसे फोर्सिबल सॉल्यूशन नहीं लिखा करिए जो स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं, कभी कभी थोड़ा हटके सोचना अच्छा रहता है. ओके, तो मैं आपके लिए
अगले टर्म पे वापस कुछ नया लेके आऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।